अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ। और आज एक बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल मुझसे पूछा जाता है कि क्या ग्लूटेन फ्री कीटो फ्रेंडली है कि नहीं है। तो इसका सीधा सा जवाब तो ये है कि हर ग्लूटेन फ्री चीज़ कीटो फ्रेंडली नहीं होती, लेकिन हर कीटो फ्रेंडली चीज़ ग्लूटेन फ्री होती है। क्योंकि कीटो में बजाते ख़ुद एक ये बुनियादी ज़रूरत है कि ग्लूटेन फ्री हो, ग्लूटेन उसके अंदर ना हो। कीटो के अंदर जो इस्तेमाल किए जाने वाले आटे हैं वो यूजुअली आलमंड फ्लावर है, बादाम का आटा, अलसी का आटा, फ्लैक्सीड फ्लावर है, कोकोनट का आटा, नारियल का आटा है। ठीक है, ये वो आटे हैं जिनकी कार्बोहाइड्रेट काउंट जो है वो कम है। ठीक है, अगर आप गूगल के ऊपर लिखें तो 100 ग्राम के अंदर इसकी कार्बोहाइड्रेट काउंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। पर्सनली मैं बेसन को भी कीटो फ्रेंडली समझती हूँ, लेकिन नॉर्मली एरिकबर्ग या ये जो सारे कीटो मास्टर्स हैं ना, वो बेसन को इंक्लूड नहीं करते मोस्ट प्रॉबली, क्योंकि वहाँ पे बेसन नहीं होता। लेकिन बेसन की और कोकोनट की आटे की जो कार्ब काउंट है वो तकरीबन मिलती जुलती है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी रह गई बात ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन फ्री का मतलब ये है कि उसमें ग्लूटेन ना हो। अब ये जो बादाम का आटा है, कोकोनट का आटा है, अलसी का आटा है या बेसन है, ये सब ग्लूटेन फ्री हैं, नेचुरली हैं। ठीक है, लेकिन जो अगर आपको ग्लूटेन फ्री कहा जाता है उसके अंदर नॉर्मली सस्ते आटे डाले जाते हैं, जैसे कि कॉर्नफ्लोर है, मकई का आटा, ठीक है, या पोटैटो स्टार्च है जो आपका है आलू का स्टार्च जो है नशास्ता वो, ठीक है, या राइस फ्लावर है, राइस जो है चावल जो है वो भी नेचुरली ग्लूटेन फ्री हैं। ठीक है, ये वो यहाँ आपके जो होता है साबूदाना, ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों के आटे बनते हैं, नेचुरली ग्लूटेन फ्री हैं। और लेकिन प्रॉब्लम कीटो क्यों नहीं है, ये इनका जो कार्बोहाइड्रेट काउंट है वो पर 100 ग्राम बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर आप वेट लॉस के लिए कीटो कर रहे हैं तो आपने ये वाले आटे जो मैंने बता रही हूँ ना, कॉर्नफ्लोर है, पोटैटो स्टार्च है, राइस फ्लावर है, जो इस सब वो जो साबूदाना जो है उसका आटा है, ये आपने नहीं लेना। ठीक है, ये बहुत हाई ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हैं, ये आपकी सारी कीटो डाइट को ख़राब कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कीटो डाइट इसलिए कर रहे हैं कि आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है, थायराइडाइटिस है, या आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और आप अंडर वेट हैं। अक्सर ऑटोइम्यून डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं वो अंडर वेट होते हैं, ओवर वेट नहीं होते, वेट गेन भी करना चाहते हैं, तब आप ये ग्लूटेन फ्री आटे खा सकते हैं। और ग्लूटेन फ्री आटों से केक, बिस्किट कैसे बन सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। शॉर्ट वीडियोस भी हैं, लॉन्ग वीडियोस भी हैं। ये बल्कि ये अभी मैंने ग्लूटेन फ्री जो है आटा जो है उससे मैंने ये ब्रेड बनाया है। ये लोफ ऑफ ब्रेड जो है ये ग्लूटेन फ्री है, ठीक है, लेकिन कीटो फ्रेंडली नहीं है। कीटो फ्रेंडली जो है उसके भी मैंने ब्रेड और ये बनाए हुए, वो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इससे मतलब आपका ग्लूटेन फ्री आटे जो होते हैं इससे आपके बन और ये जो होते हैं ना ब्रेड, ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। इनफैक्ट नॉर्मल आटे की तरह की कंसिस्टेंसी आपको मिल जाती है नॉर्मल ग्लूटेन फ्री। अगर आपने पोटैटो स्टार्च यूज़ करना है, या राइस फ्लावर यूज़ करना है, या कॉर्न फ्लावर यूज़ करना है, या साबूदाना जो है वो यूज़ करना है, तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है। ब्रेड मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ, ठीक है, कि किस तरह स्लाइस वाइज जो है फूले हुए होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं। नॉर्मली कीटो ब्रेड इस तरह के फूले हुए नहीं मिलते। अक्सर लोगों की टेंडेंसी यही होती है कि वो अपना ये ग्लूटेन फ्री लेते थे और इससे चूँकि अच्छी बन जाती है, रोटी भी बहुत अच्छी बन जाती है, ब्रेड और बन भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि हम वो कर लें। तो ये कि दोनों आटे मेरे पास मौजूद हैं, और जो मेरे पास जिस वजह से जिन लोगों को जो ज़रूरत होती है मैं वो आटे लोगों को कहती हूँ, देती हूँ। और साथ की मैंने वीडियोस जो हैं वो बनाई हुई हैं कि आपने ये आटे कैसे और कब कब इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, इन आटों के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, ये जहन के अंदर रख लें, लेकिन ग्लूटेन फ्री हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो लुब्बे लुबाब में बात करने का वो ये है कि जब आप बाज़ार से लें बड़ा बड़ा लिखा जी कीटो आटा, ग्लूटेन फ्री आटा, आपने ना लेबल नहीं देखना, आपने देखना इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ठीक है, ग्लूटेन फ्री है कि कौन सा ग्लूटेन फ्री है, अलसी डाल के ग्लूटेन फ्री है, बादाम डाल के ग्लूटेन फ्री है, या आलू और चावल डाल के ग्लूटेन फ्री है। दोनों की कीमतों में फ़र्क होगा और आपके ऊपर इफेक्ट कैसे करता है उससे भी फ़र्क होगा, और आपका ब्रेड कैसा बनता है, केक बिस्किट कैसा बनता है, ये भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये कि कभी भी आपने लेबल्स पे, हमेशा मैं कहती हूँ लेबलिंग मार्केटिंग है, मार्केटिंग पे नहीं जाना, लेबलिंग पे नहीं जाना। कीटो लिखा हुआ है तो देखें कीटो है तो क्या कौन सा कीटो आटा है, ठीक है, क्या क्या कितना कितना अंदर मौजूद है। ठीक है, और हमारे चैनल के ऊपर आपको कीटो फ्रेंडली भी और आपके जो हैं ग्लूटेन फ्री भी दोनों की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। अच्छा, एक और ये भी मैं आपको बात बताऊं कि कोशिश करें कि एक ही आटा हमेशा ना रखें, इसको रोटेट करते रहें। ठीक है,
अगर कभी आप ग्लूटेन फ्री, अगर कीटो नहीं भी कर, कीटो भी कर रहे हैं तो कभी अलसी का आटा यूज़ कर लिया, कभी नारियल का आटा यूज़ कर लिया, कभी बादाम का आटा यूज़ कर लिया, इसको यहाँ रोटेट कर लिया, ठीक है। ग्लूटेन फ्री भी आप कर रहे हैं तो कभी आपने कॉर्नफ्लोर यूज़ कर लिया, कभी राइस फ्लोर यूज़ कर लिया, कभी पोटैटो स्टार्च यूज़ कर लिया, यानी कि इसको रोटेट करते रहेंगे ना तो आपको किसी भी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। वीडियो अंत तक देखने बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ शेयर कर दें जो कि ग्लूटेन फ्री खाना खाना चाहते हैं या कीटो करना चाहते हैं और दोनों में कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। तो ये कि अपना ख्याल रखिएगा, नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आप ग्लूटेन फ्री डाइट कर रहे हैं या कीटो फ्री डाइट कर रहे हैं और कौन सा आटा आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके लिए आपने देखा कि वो वाकई मज़े का आटा है।